जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। अगर आप लोग मनोना धाम आने की सोच रहे हैं और महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, श्याम जल पढ़वाना चाहते हैं, आपको कोई बीमारी है या फिर कोई परेशानी है, तो आप लोग कैसे आकर के यहाँ ठीक कर सकते हैं। यहाँ कौन से दिन महाराज जी बैठते हैं, कौन से दिन नहीं बैठते हैं, कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए। जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या फिर काफी दिनों बाद आ रहे हैं वो ध्यान देंगे। और जो भी लोग यहाँ पर 23 जनवरी से लेकर के और 23 फरवरी तक आना चाहते हैं, एक महीने के टाइम पे महाराज जी कौन कौन से दिन बैठेंगे और कौन कौन से दिन नहीं बैठेंगे, वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। कैसे यहाँ आने के बाद महाराज जी से आशीर्वाद लोगे, कैसे अपनी बीमारियां ठीक कर पाओगे। आज बारीकी से भाई यहाँ के बारे में आप लोगों को बातें बताने वाला हूँ। बने रहना वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। कैसे खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाओगे, अर्जी लगाओगे या दर्शन करोगे, कहाँ श्याम जल पढ़ा जाता है, कैसे बीमारियां ठीक होती हैं। देखो, ज्यादातर लोग यहाँ पर आना चाहते हैं और पूछते हैं कि कौन से दिन ज्यादा भीड़ रहती है और कौन से दिन कम भीड़ रहती है। अभी का मौसम कैसा है। अगर घर से अकेले आ रहे हो तो घर बैठे मम्मी पापा बहन भाई बेटा बेटी के लिए किसी के भी लिए आशीर्वाद कैसे दिला पाओगे, वो आपको स्टेप बाय स्टेप से बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को लेना पड़ता है महाराज जी से आशीर्वाद, तब जाकर के आपकी बीमारियां परेशानियां दूर होती हैं। पहले महाराज जी को बतानी है आपको अपनी बीमारियां परेशानियां, जो भी आपको दिक्कत है शरीर में, वो आप लोग डायरेक्ट महाराज जी को बता देना ताकि आप लोगों की बीमारियां ठीक हो सके। अक्सर आप लोगों को आना पड़ेगा सबसे पहले आंवला स्टेशन पे या बरेली जंक्शन स्टेशन पे। तो आप लोगों को दो ही नजदीकी स्टेशन मिलेंगी। यहाँ से आने के बाद आप लोग कहीं से भी आ रहे हैं वहां से ट्रेन पकड़ लेना डायरेक्ट, और डायरेक्ट टिकट लेना आंवला का या बरेली का। यहाँ दोनों ही जगह से ई रिक्शा बसें टेम्पो मिल जाएंगी जो आपको डायरेक्ट मनोना धाम तक लाके छोड़ेंगी। अब आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या काफी दिनों बाद आ रहे हैं, यहाँ एकदम सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से आ जाओ। आपकी जो भी बीमारियां हैं परेशानी, यहाँ आने के बाद सभी बीमारियां पल और क्षण में दूर हो जाएंगी। ध्यान रखना, जब भी आप लोग यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले यहाँ मिलेंगी आप लोगों को दो लाइनें। पहले 3 लाइनें लगा करती थी, एक लाइन घट गई है टोकन वालों की। ऐसा मत सोचना कि टोकन नहीं मिलेंगे, टोकन सबको मिलेंगे, वो लाइन नहीं लग रही है। क्योंकि जहां टोकन बटा करते थे वहां फिलहाल कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है। वहां से बजाय आपको गेट नंबर 1 पे मनोना धाम, यहाँ पर पीछे जो 1 नंबर गेट है वहां पे डायरेक्ट आप लोगों को इंतजार करना है। जिन लोगों को टोकन लेना है आपकी डायरेक्ट भाई एंट्री होगी वहां पर और आपको महाराज जी देखेंगे। देख सकते हो सभी टोकन वाले, ये लोग इतने ज्यादा भरे पड़े यहाँ पर। अब सबसे पहले आप लोगों को जाना पड़ता है महाराज जी के पास। ध्यान रखें, उसी लाइन में आप लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा। टोकन वालों को टोकन कैसे मिलेंगे वो भी बताऊंगा। पहले बता देता हूं, जो लोग महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, अपनी बीमारियां दूर करना चाहते हैं, आप लोग महाराज जी वाली जब भी लाइन में लगेंगे, एक टीन साइड है बड़ा साइज का, जो कि भाई जो श्याम जल लिखा हुआ है इसके जस्ट पीछे ही है, और वहां का वीडियो मैंने डाल दिया है, वो देख लेना। बाकी की आप लोगों को जब भी लाइन में लगना हो उससे पहले ध्यान रखना, श्याम जल की जो बोतल आती है जो मात्र मिलती है 20 रुपए की, जो लिखा था अभी चमत्कारी श्याम जल, वहां से ले सकते हैं मात्र 20 रुपए की। जब भी आप लोग इस बोतल को लेंगे, पढ़वाने के बाद आप लोगों को सीधा सिंपल सा जवाब यही है कि जो ज्यादातर फायदे होते हैं वो चमत्कारी श्याम जल से ही होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को लगना पड़ेगा लाइन में। यहाँ लगने के बाद आप लोगों को लगभग 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे लग सकते हैं महाराज जी तक पहुंचने में। अगर जल्दी नंबर अपना लाना चाहते हो तो ध्यान रखना, सुबह लग जाना 4 बजे 5 बजे। अगर इस टाइमिंग पे आप लोग लग जाते हैं तो आपका नंबर बहुत ही जल्दी आ जाता है। अन्यथा आप लोग अगर दोपहर में लगते हैं तो आपका नंबर बहुत ज्यादा देर में आता है। जब भी आप लोग पहुंचे महाराज जी के पास, अपनी बीमारियां खुल के बता देना, कुछ भी बीमारियां A to Z। अगर आप लोग अपनी बीमारियां परेशानियां बता देंगे तो आपकी बीमारियां परेशानियां एक बार में ही ठीक हो जाएंगी। अगर आपने अच्छी तरह से नहीं बताई तो आपकी बीमारियां ठीक नहीं हो पाती हैं। अक्सर लोग यहाँ पर आना चाहते हैं मगर कुछ लोगों को यहाँ का एड्रेस ही नहीं मालूम होता है कि कैसे आए, कहाँ पर पड़ता है मनोना धाम। तो वो लोग जान लें, जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या कभी सुना है मनोना धाम के बारे में, तो यह पड़ता है राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला, गाँव का नाम है मनोना। अगर इसके बाद भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट करो, मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर कमेंट का रिप्लाई ना कर पाऊं किसी कारण तो आप लोग मेरा कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं, या फिर जा करके बायो में मेरी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग
इंस्टाग्राम पर मेरे लिए कमेंट कर सकते हो। बाकी की सबसे पहले वो काम आपको महत्वपूर्ण है, वो है महाराज जी से आशीर्वाद लेना। जब भी महाराज जी से आशीर्वाद ले लो, फिर उसके बाद रहता है खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाना, अर्जी लगाना या फिर दर्शन करना। यह दर्शन करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप लोग केवल दर्शन कर लो, अर्जी नहीं लगा पा रहे हो या प्रसाद नहीं चढ़ा पा रहे हो। अब जो लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं, वो डिटेल में जान लो कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा। जो लोग अर्जी लगाएंगे सबसे पहले उनके लिए लगभग 61 रुपए की अर्जी लगती है। पूरा 61 रुपए आपको उस पर्ची में रखना होता है, अर्जी फार्म भरना होता है, और जो पैकेट टाइप का रहता है वो मिलता है 10 से 15 रुपए का। तो वो लेकर के आप लोग अर्जी फार्म भर सकते हैं। अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है तो दुकान वाले वो भरवा देंगे, कोई दिक्कत मत लेना। और आप उस अर्जी फार्म को लेकर के बड़े मंदिर में जाकर के चढ़ा देना। ये वाली लाइन देख रहे हो, ये लाइन लगती है खाटू श्याम बाबा की वाली, जो कि भाई इसमें प्रसाद ले जा सकते हो एक ही बार में, और अर्जी फार्म भी ले जा सकते हो। अब जो प्रसाद की बात करें तो इनके लोगों के हाथों में देख रहे हो प्रसाद, ये 51 रुपए का नहीं बल्कि 101 रुपए का प्रसाद है। ध्यान रखोगे, बच्चों के लिए 51 रुपए का, बड़े व्यक्तियों के लिए 101 रुपए का प्रसाद आता है, जो इन किसी दुकानों पे ले सकते हो। सभी दुकानों पे प्रसाद मिल जाएगा। बल्कि भाई यहाँ पर लोगों को प्रसाद की जगह भाई बहुत व्यवस्था रुकने की भी मिल जाएगी इन्हीं दुकानों पे। बाहर की तरफ तो भाई प्रसाद बेच रहा है इन पे, और अंदर रुकने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, जो कि गद्दे पड़े हुए हैं। आप लोग अपना कंबल ले आना, फ्री में रुक सकते हो, इनमें कोई रुपया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। अब भाई देखो, किसी दिन ज्यादा भीड़ रहती है, जैसे कि संडे और मंडे हो गया, इन दोनों दिन में काफी भीड़ रहती है। मगर जो बुधवार और गुरुवार हो गया, उस दिन तो महाराज जी नहीं बैठते हैं। फिलहाल बुधवार और गुरुवार नहीं बैठ रहे हैं हफ्ते में, और बाकी के सभी दिन महाराज जी बैठ रहे हैं। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि अभी फिलहाल आ सकते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है। जो लोग कल आशीर्वाद लेना चाहते हैं शुक्रवार के लिए, वो आज शाम को ही आ जाएं, और आप लोगों को सुबह ही लाइन में लग जाना है। सुबह जितनी जल्दी लाइन में लग जाओगे उतनी जल्दी आपका नंबर आ जाएगा। ध्यान रखना, अगर जो लोग लेट लगते हैं लाइन में तो उनका नंबर भी लेट आ पाता है। तो जितनी जल्दी लगोगे उतना जल्दी नंबर आ जाएगा। यहाँ पर अक्सर 1 महीने के बच्चे से लेकर के और उससे छोटे भी आते हैं, क्योंकि तो बीमारियां तो हर किसी के शरीर में होती हैं। और यहाँ पर बड़े से बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, 50 साल, 60 साल और 70 साल तक के। अक्सर अभी का टाइमिंग की बात करें तो महाराज जी सुबह 9 बजे बैठते हैं लगभग, क्योंकि सुबह की आरती होती है 8 बजे, 8:30 बजे। उस टाइम आरती के बाद महाराज जी बैठते हैं, फिर सभी श्याम भक्तों के लिए आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। देखो, यहाँ पर आने के बाद पैसा भले ही आपका थोड़ा कम खर्च होगा, मगर टाइमिंग जो रहती है, टाइम जो रहता है वो ज्यादा खर्च होगा। ध्यान रखना, जब भी आप लोग आए 2 दिन का 3 दिन का टाइम अवश्य निकाल के आए। देखो, काफी श्याम भक्त यहाँ आने के बाद परेशान हो जाते हैं, मैंने देखा भी अक्सर। देखो, यहाँ धक्का मुक्की ज्यादा रहती है। जो सेवादार होते हैं भाई लोगों की सुनते ही नहीं है, क्योंकि लोग परेशान रहते हैं, फिर भी उनकी बात नहीं सुनते हैं। बुरा भाई मुझे भी लगता है, आपको भी बुरा लगता होगा, मगर कर क्या सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइनें काफी बड़ी बड़ी लगी हुई है। जो लोग लाइन में आ रहे हैं आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है, शॉर्टकट तरीके से कुछ नहीं होता है। ध्यान रखना। बाकी की आप लोग कुछ खाने पीने का लेके जाएं जब महाराज जी वाली लाइन में लगे तो, क्योंकि उसमें 6-7 घंटे लग जाते हैं। ध्यान रखना पूरा का पूरा, क्योंकि अक्सर लोग जाते हैं फिर भाई भूखे पेट रहते हैं, उसमें लेट जाते हैं। जो लोग लाइन में लगे हैं वो हमें अपना बता सकते हैं कमेंट करके कैसा लगा। वो लाइन में लगने के बाद काफी परेशानियां भी पड़ी होंगी, मैं जानता भी हूँ। ये शॉर्टकट तरीका है, ये वाली देख सकते हो जो बोतलें लगी हुई हैं, ये शॉर्टकट तरीका है। लोगों ने बोतलें लगा दी हैं, और महाराज जी आते हैं जब टोकन वालों को आशीर्वाद देने के लिए, तो इन श्याम बोतलों पर भी भाई आशीर्वाद दे देते हैं, मतलब जल पड़ देते हैं। तो ये शॉर्टकट तरीका है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो ये भी कर सकते हो। अगर आप लोग आ सकते हो यहाँ पर तो आ जाना, आपके लिए अच्छा टाइम है, और पैसा भी कोई ज्यादा खर्च नहीं होगा। भाई देखो, खाने में है, खाने आप लोगों को 60 रुपए से लेकर के 120-150 रुपए तक का खाना मिल जाएगा, वो भी स्वादिष्ट और अच्छा खाना। श्याम बाबा की कृपा से सभी लोगों के साथ अच्छा भला होता है यहाँ आने के बाद, और काफी लोगों के साथ अच्छा भला होने के साथ साथ चमत्कार भी हुए हैं, सबकी बीमारियां भी दूर हुई हैं। अक्सर जैसे मान लो 100 लोग आए, 100 में 100 की तो बीमारियां एक बार में ठीक नहीं हो पाती हैं भाई, 10 लोगों की या 20 लोगों की तो बीमारी अवश्य ठीक होती है। तो यहाँ आने के बाद आप लोग हार मत मानो, हो सकता है एक बार में बीमारी ठीक नहीं हुई, अगली बार में हो जाए। मैंने अक्सर देखा है उन लोगों के लिए जो लोग चल के, भाई चलना तो बहुत दूर की बात है, खड़े भी नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों तक की बीमारियां ठीक हुई हैं। मैं तो खाटू श्याम बाबा से, श्याम बाबा से कृपा करूंगा और कि आप लोगों की सभी की बीमारियां परेशानियां दूर हो जाएं। बाकी की हमारे वीडियो के कमेंट में नीचे जो भी अर्जी लगाना चाहते हैं, कुछ बीमारी है या कोई परेशानी है, तो वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दो, क्या पता खाटू श्याम बाबा आप लोगों की घर बैठे ही सुन ले। देखो, अक्सर लोग जब परेशान होते हैं
तो 100 किलोमीटर से या 200 किलोमीटर से या 500 किलोमीटर दूर वो लोग आते हैं। परेशानी अक्सर सभी को बुरी लगती है, तो आप लोगों के साथ कुछ बुरा ना हो। मैं तो खाटू श्याम बाबा से यही दुआ करूंगा कि आप लोगों के साथ सब कुछ अच्छा भला हो। आप लोग आना चाहते हैं तो यहाँ पर श्याम बाबा का आसरा भी है, रुकने की व्यवस्था, होटल कह सकते हो, होटल है, तो आप लोग यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ आप लोगों को खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था बहुत अच्छी मिल जाएगी। बहुत जगह में फैला हुआ है ये धाम। देखो, रुकने की बात करें और इसके साथ साथ पार्किंग की बात करें, अगर आप लोग बाइक से आते हैं या फिर कार से आते हैं तो आपको रुपये पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्री पार्किंग है बिल्कुल भाई, लगभग 100-150 बीघे की पार्किंग है, फ्री निःशुल्क पार्किंग। उसमें अपनी बाइक और कार है जो भाई अपनी पार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अक्सर यहाँ पर लोग जो आना चाहते हैं और महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो अभी आ सकते हैं। फिलहाल कल से महाराज जी बैठना शुरू कर देंगे। यहाँ पर श्याम कुंड है, उसका भी अपने ऊपर छिड़काव कर सकते हो जैसे लोग कर रहे हैं, इससे भी काफी ज्यादा फायदे होते हैं। अक्सर ध्यान रखोगे यहाँ आने के बाद कोई नेगेटिव एनर्जी अपने साथ नहीं ले जानी है। जैसे कि मनोना धाम आए केवल तो मनोना धाम ही आओ, ऐसा नहीं है कि 10 रिश्तेदारी पड़ी और उसमें घूमने के बाद ही घर पे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट आशीर्वाद लो और अपने घर पे जाओ। कहते हैं कि अगर यहाँ से कहीं रिश्तेदारी में जाते हो तो आपका जो होता है आशीर्वाद होता है वो घट जाता है। तो ये बाबा ने कहा है, कुछ आपको बातें ध्यान रखनी है। जैसे जैसे महाराज जी कहें वैसे टाइम बाई टाइम से उसको श्याम जल को पीते रहना है, इस्तेमाल करना है। हर व्यक्ति को हर टाइमिंग अलग बताते हैं, तो जब भी आप लोग श्याम जल पड़वाएं तो पूछ लेना महाराज जी से कि इसको कौन से टाइम पीना है, ताकि आप लोगों के साथ सभी काम अच्छा भला हो सके। अक्सर लोग आ रहे हैं और फिलहाल जा भी रहे हैं, आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। काफी लोग बाइक से आते हैं, काफी लोग ऑटो से आते हैं, काफी लोग बस से आते हैं, काफी लोग ट्रेन से आते हैं। तो आप लोगों को ट्रेन में यहाँ पर लगभग एक आंवला मिलेगा स्टेशन, वो है 3 से 4 किलोमीटर दूर, और दूसरा है बरेली, वो 40 से 45 किलोमीटर दूर है। तो आप लोग दोनों ही स्टेशन के द्वारा यहाँ पर उतर सकते हैं और आने के बाद आप लोग यहाँ पर आशीर्वाद ले सकते हैं। और रुकने की व्यवस्था बता ही देता हूँ आप लोगों को। अगर VIP होटल में रुकना है आप लोगों को तो लगभग एक व्यक्ति का पड़ेगा 1500 रुपये चार्ज, सॉरी एक व्यक्ति का नहीं है, एक कमरे का 1500 रुपये पड़ेगा, जो कि फर्स्ट क्लास का कमरा होगा। और इसमें केवल आप लोगों को भाई 7-8 लोग रह सकते हो, मतलब एक व्यक्ति पे 200 रुपये पर नाइट आ जाएगा भाई 24 घंटे का। और अगर एक व्यक्ति रुकना चाहता है केवल तो आप लोगों को तो भाई सिंपल सा वही करना है, 200, 300, 400 रुपये पड़ जाएगा। और मेरे हिसाब से तो आप लोग फ्री वाली जगह रुक सकते हैं। काफी बड़ा टीन साइड है जहाँ पार्किंग है, उस पर लिखा है जहाँ पर मोटरसाइकिल वही खड़ी करने का स्टैंड मतलब है, वहीं पे रुक सकते हो। बहुत बड़ा टीन साइड है जहाँ कारें पार्क होती हैं, वहां पे देख लेना बैक साइड में। आप लोग जब आओगे यहाँ पर तो अच्छी तरह समझ जाओगे भाई एक अच्छा धाम है और सच्चा धाम है। यहाँ आने के बाद आप लोगों से कोई बेफालतू में पैसा नहीं मांगा जाता है। वीडियो करते यहीं पर लास्ट, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो भाई।